बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी किसी भी महफ़िल में जाए तो ये सवाल ज़रूर होता है कि जी क्या चल रहा है, क्या बन रहा है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ये ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अब ये जो जून का महीना है इसमें क्या होने वाला है, और इस वक्त जो ख़बरें हमारे सामने हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और उस पर फिर हम तज्ज़िया करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जून का महीना इमरान खान साहब के लिए कामयाबियों का महीना नज़र आ रहा है। जून का महीना इमरान खान की सियासत को ज़्यादा मकबूल करेगा। ये महीना नज़र आता है कि इमरान खान का रुख, जिसको वो कामयाबी समझते हैं या जो उनका टारगेट है, इलेक्शंस चाह रहे हैं वो जल्द अज जल्द, वो समझ लें आप। और ये जो इस वक्त हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, इसको अनपॉपुलर करना या इस पर तनकीद करना, इसकी अनपॉपुलैरिटी जो भी इसको कहा जाए, तो जो इमरान खान का बयानिया है वो इस महीने में हमें आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इमरान खान का रुख कामयाबियों की तरफ नज़र आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। आप अगर देखें तो अभी कुछ दबी दबी सी खबरें कहीं कहीं आपको छोटी छोटी सी नज़र आ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि बड़ी खबर तो लगाने ही नहीं दी जाएगी। जब इतने इश्तिहार होंगे करोड़ों अरबों रुपए के, तो कौन बड़ी कोई खबर इस तरह की लगाएगा। MKM और पीपल्स पार्टी में लड़ाई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई चल रही है। इस वक्त जो मौजूदा इत्तेहाद है, ये जो इत्तेहादी हुकूमत है, ये शदीद दबाव में है। इसके साथ एक और ऐसी जमात, ये 11 जमातों में शामिल एक और ऐसी जमात है जो अब एहतजाज करने वाली है, जिसने कह दिया जी कि एहतजाज की कॉल आएगी किसी की तरफ से भी तो हम निकलेंगे। अब ये दूसरी जमात है, पहली कौन सी थी और दूसरी जमात कौन सी है, इसकी भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब अब आगे क्या करने वाले हैं, यह भी हम डिस्कस करेंगे। चीन के साथ ताल्लुकात अब अच्छे नहीं जा रहे, क्यों, उसकी क्या वजह है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इसके हवाले से क्या मुश्किलात हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और अंदर जो पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर जो लड़ाई हो चुकी है, उसकी भी हम मुख्तसरन बात करेंगे। तो पहली चीज़ ये जनाब कि इस महीने में शदीद तलखी नज़र आ रही है तमाम सतह पर, सियासी सतह पर। आप देखिए इमरान खान साहब पीछे नहीं हट रहे। शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि जी सियासी तौर पर सबको इकट्ठा बिठाएं, वज़ीर-ए-आज़म अभी से कोशिश करें, सियासी डायलॉग की कोशिश करें। भाई रह कौन गया है, बाकी सारे तो आप इकट्ठे हैं, सियासी डायलॉग किससे करना है, इमरान खान। तो इसका मतलब है कि इमरान खान के आगे कोई ऐसी बात करें कि प्लीज़ वो हमसे कोई बातचीत कर ले, वरना तो हम गए। ये शाहिद खान अब्बासी की स्टेटमेंट है सियासी डायलॉग की। फिर अब वो ये भी कह रहे हैं कि जी गद्दारी के मुकदमे का तो सवाल ही नहीं पैदा होता इमरान खान के खिलाफ, ये शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं। जबकि हुकूमत की तरफ से आप देखिए कि क्या हो रहा है कि जनाब अब इस वक्त वजारत कानून इसी तरह बैठी हुई है कि इमरान खान के खिलाफ किस तरह से केस बनाना है। तो इससे आप देखिए नून लीग में जो लड़ाई है, फिर इस पर भी लड़ाई है कि ISI को जिस तरह से नोटिफाई कर दिया गया है कि जनाब तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स उनसे वेट करवाई जाएंगी। अब इस पर वो जो कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, वो नून लीग का हल्का, वो दानिश्वर नून लीग के वो साफ़ी अब इस पर भी तनकीद कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने ये क्यों किया। एक ये मामला नज़र आ रहा है। फिर मरियम साहिबा हों, नवाज़ शरीफ हों, वो जो कैंप है, जो असल ताकतवर कैंप है, जिसके पास अब हुकूमत नहीं है, वो शहबाज शरीफ कैंप के पास है, वो दबाव डाल रहा था कि जनाब हुकूमत छोड़ो। अब भी वो कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सकता है बस निकलो इससे किसी तरह से। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिली है, ये मैंने नहीं छोड़नी। तो ये आपस के इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। MKM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सुन लीजिए। जो बल्दियाती निज़ाम है उस पर लड़ाई हो चुकी है, शिद्दत इख्तियार कर गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव के इख्तियारात पर शिद्दत नज़र आ रही है। दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं, तलखियां बढ़ रही हैं। और जो आने वाला हफ्ता है उसमें हो सकता है कि आपको इस हवाले से धड़न तख्ता ही कुछ नज़र आ जाए। शहबाज शरीफ साहब का मसला यह है कि कोई एक जमात भी अलग हुई तो उनको पता है, एक जमात भी को अलग हुई तो उनकी हुकूमत गई। तो इसलिए वो भी अगले हफ्ते हो सकता है दोबारा सबको बुलाएं, कुछ मरात में और इजाफा करें, कुछ और चीज़ें उनको दें, खुश करने की कोशिश करें, कोई और डिनर करें, कोई और लेविश डिनर करें। कोई कहे कि जनाब आपके करीबी कौन से अखबारात या टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनको हम इश्तिहार दे देते हैं, कोई आपके लिए हम कौमी ख़जाने के मुंह खोल देते हैं। इस तरह से उनको बनाने की कोशिश होगी। इसके साथ पीपल्स पार्टी और PMLN में अलग फटा चल रहा है। मैंने आपको काबीना के हवाले से, पंजाब काबीना के हवाले से जो लड़ाई थी उस पर मैंने तफसीली एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं कि जब हलफ बर्दारी हुई तो क्या कुछ उसमें होता रहा। पीपल्स पार्टी किस तरह की वजारतें लेना चाहती है जिनमें ज़रा ताकत हो, जिनमें बंदे भर्ती हो सकें, जिनमें बहुत कुछ मिलता हो। तो इस तरह की वजारतें उनको नहीं मिल रही पीपल्स पार्टी को, जिस पर वो नून लीग से नाराज़ है। सीनियर वजारत का ओहदा भी पीपल्स पार्टी चाहती है, उस पर लड़ाई है। एक और लड़ाई भी है और वो लड़ाई है चेयरमैन नैब
की तैनाती पर। और पीपल्स पार्टी चाहती है एक साबिक जज को लगाना, नून लीग चाहती है साबिक ब्यूरोक्रेट को लगाना, जिसमें फवाद हसन फवाद का नाम आ रहा है। इस पर लड़ाई है, क्योंकि हर कोई अपना बंदा लगाना चाहता है। इस पर भी बड़ी शदीद लड़ाई चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं, और ये भी आने वाले दिनों में या हफ्तों में आपको नजर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें इमरान खान के हक में जा रही है। अभी इमरान खान साहब किस तरह से जलसों पर जलसा कर रहे हैं, मकबूल से मकबूल होते चले जा रहे हैं, हर जलसा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, हर जलसे में हुकूमत को लड़ाते हैं, आलमी साम्राज्य को, अमेरिका के हवाले से बात करते हैं। अब आप देखिए कि वो बयान भी मकबूल होता चला जा रहा है और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि जितनी महंगाई, जितनी बेरोज़गारी, जितनी लोड शेडिंग और इस तरह के मसाइल, उस पर मैं आता हूं बाद में, जितने पैदा होते चले जा रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं थे, 75 साल की तारीख में नहीं थे। और 2 महीने में ही नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, यानी पीडीएम में जमातें हो, मौलाना फजल रहमान, वो सब दबाव महसूस कर रहे हैं। उनके अपने लोग जो हैं इस वक्त बददिल होना शुरू हो गए हैं 2 महीनों में ही। और अभी जो फैसले लिए गए हैं इनके तो आगे अभी असरात आने हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जनाब अखराजात कम करें, जबकि दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ जगहों पर जहां पर इनको फायदा नजर आता है वहां पर ये पैसा बढ़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, माफिया इसको पैसा ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया कि पेट्रोल के हवाले से आखिरकार एमक्यूएम का कोई बयान भी आ गया है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात एमक्यूएम ने भी जाहिर कर दिए हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे हैं एमक्यूएम कहाँ है। इसने कहा था महंगाई की वजह से इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं, महंगाई की वजह से। तो जो 2 महीने में महंगाई हुई है, 3 साल इमरान खान के 3.5 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी ये 2 महीने में मौजूदा हुकूमत, जिसमें एमक्यूएम है, एमक्यूएम की हुकूमत ने कर दी है। ये नहीं अब हो सकता आप कहें जी हम तो हुकूमत में नहीं हैं, आप काबीना में हैं, भरपूर तरीके से हैं और साथ खड़े हैं। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी सब मिलकर महंगाई कर रहे हैं और ये इनको भुगतना पड़ेगा। इसके साथ जनाब मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि 2 कौन से पीडीएम के ग्रुप्स हैं जो अलहदा हो रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी पहले गैस के हवाले से एहतजाज कर चुकी, अब पता नहीं क्या करेगी, क्योंकि गैस तो 45% महंगी हो गई है। यानी अगर 100 रुपये की जितनी आती थी, अब 145 रुपये उतने में ही लगेंगे। तो ये हो गया है, और टैक्स डाल के तो और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। एएनपी ने पहले एक छोटा सा एहतजाज किया था, ये पीडीएम जमातों का हिस्सा है, 11 जमातों का। इसके अलावा एक और जमात, शेरपाओ साहब की जमात, ये भी खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा अहम जमात है। इन्होंने कहा है कि जो भी एहतजाज के निकलेगा हम साथ होंगे, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हम भी साथ देंगे। तो पीडीएम में दरारें पड़ चुकी हैं। और अब ये इमरान खान साहब जो कहते थे जिस तरह से कि जनाब ये सारे चोर इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे तो हुए हैं, लेकिन अब वो जैसे होता ना कि माल पर लड़ाई हो जाए, उस किस्म का मामला नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये हालात जो इस वक्त पैदा हो गए हैं उनमें हुआ ये है कि चीन से जो दरामदात होती हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, उस पर 10% ड्यूटी, 10% टैक्स लगा दिया गया है। और चीन का अभी इस पर जवाब नहीं आया जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। तो चीन जाहिर है इस पर खुश नहीं होगा, और अल्लाह ना करे लेकिन वो बदले में पाकिस्तान की मसनूआत पर भी टैक्स लगा सकता है, उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को और ज़्यादा नुकसान होगा। तो चीन पाकिस्तान से खुश नहीं है, चीन पाकिस्तान से खुश नहीं है। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने ऐलान तो कर दिया कि तकरीबन $2.5 अरब जो है वो दोबारा मिल रहे हैं चीन से, लेकिन अभी तक ये सिर्फ ऐलान है, अभी तक कोई इस पर वाज़ेह तौर पर फैसला या इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुई। तो ये मसला है, चीन उस तरह से खुश नहीं है। ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ। ये हुकूमत जिस तरह आई और उस पर पहले ही टैग लग गया जी इंपोर्टेड हुकूमत है, ये जनाब एंटी चीन जो ताकतें हैं उनको खुश करने के लिए आ गई है, तो उसके मसाइल भी नज़र आ रहे हैं। अब आ जाते हैं जनाब लोड शेडिंग पर। शहबाज शरीफ साहब ने जी इजलास बुलाया जी, 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अरे वाह, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लोड शेडिंग होनी चाहिए। और वही है कि इजलास उन्होंने बुला लिया। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब आप कहते थे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा और महंगाई नहीं होने दूंगा, 2 दफ़ा ये कह चुके हैं। तो अब वो लोग मजाक उड़ा लीजिए, अब तीसरी दफ़ा ये क्या कहेंगे, और हर दफ़ा कहकर महंगाई कर देते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब अब तो लोगों के कपड़े बिक गए हैं, लोग बेचारे इस कदर मजबूर हो गए हैं। आपने कपड़े बेचने का दावा किया था, लेकिन कपड़े तो लोगों के बिक चुके हैं। ये बातें हो रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब जनाब अब भी वो उंगली लहरा कर जनाब इजलास कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं एक और चीज़ भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस हो रही है और जिस पर बात हो रही है कि ये क्या मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने ये काम किया है, किस तरह से तज़हीक का निशाना बनाया, और बार बार जिस तरह बोला उन्होंने 2000 रुपये, जैसे इतना बड़ा एहसान किया है, जिस तरह जिताते हैं ना गुरूर के साथ कि जी 2000 रुपये हम दे रहे हैं 40,000 रुपये से नीचे जिनकी आमदन है, वो कब मिलेंगे। लोग अब ये वीडियो शेयर कर रहे हैं जी 786 पर, कहा जी कॉल करें, और जब कॉल की है 786 पर तो कह रहे हैं उल्टा आपके पैसे कटेंगे। ये क्या मजाक हो रहा है, अजीब बात है। अच्छा, इसके साथ आप ये देखिए कि मुकदमों में भी इनके खिलाफ इजाफा हो रहा है। FIA का मुकदमा, उस पर मैंने वीडियो बनाई। सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ले चुकी, वो देख रही है कि क्या हरकतें हो रही हैं। फिर सेशन कोर्ट कह रही है जी तशद्दुद किया इन्होंने आम लोगों पर, मुकदमे दर्ज करो।
लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने जिस तरह से एड्स में, इश्तिहारात में बंदर बाट की है, उसका केस चला गया है। तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब जनाब आप सुनिए कि किस तरह से वज़ीर इत्तलात माशाल्लाह मरियम औरंगज़ेब साहिबा मजाक उड़ा रही हैं। 2000 रुपया बार बार इस तरह एहसान जतला रही हैं। आप मुझे बताएं कि 2000 रुपये में क्या होगा। और शहबाज शरीफ साहब अलग से बोल रहे हैं कि जनाब 2000 रुपया हम दे रहे हैं, चाहे इससे आप अपनी मोटरसाइकिल में या रिक्शे में पेट्रोल डलवाएं, चाहे आप बस का किराया दें, चाहे आप बच्चों की फीस दें, हम आपको 2000 रुपया दे रहे हैं, आप इससे जो मर्जी करें। भाई पता नहीं क्या आपने दुबई में से लोगों को कोई प्लॉट दे देना है 2000 रुपये से। आप अंदाज देखें बोलने का, जिस पर तनकीद हो रही है कि कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं। कोई इस पर आप ये समझें कि कोई इस पर जुगत नहीं मारी जा रही, सिर्फ कह रहे हैं कि जी इनका अपना अंदाज मरियम औरंगज़ेब साहिबा का काफ़ी है कि जिस तरह से बता रही हैं कि हमने कर क्या दिया है। पाकिस्तान की तारीख में शायद इतना बड़ा नहीं किया ऐलान। इमरान खान ने 12,000 रुपये दिए थे और ये मजाक उड़ाते थे, अब ये 2000 रुपया दे रहे हैं। और ये वही प्रोग्राम है जो इमरान खान का था। 40,000 रुपए से कम है, जिसकी तनख्वाह 40,000 रुपए से कम है, आज उसको हुकूमत पाकिस्तान 2000 रुपया दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 रुपया उसको दे। हाँ, फिर बाद में कहा 2000 रुपये अपना, उनको ख्याल आया। और बार बार कह रही हैं जिसकी 40,000 रुपये से कम है, जिसकी जैसे सबक पढ़ा रही हो, समझा रही हो, 40,000 2000 रुपया अपना दे रही है। और हाथ में बड़ी अच्छी मुट्ठी पहनी हुई है, घड़ी पहनी हुई है, और वही हाथ जब लहरा रही हैं तो वो लोग नोट कर रहे हैं। क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, कह रहे हैं कि किस अंदाज से, यानी उन्होंने पता नहीं लाखों का खुद जेवर पहना है और वो 2000 रुपया ऐसे कह रही है कि कितना बड़ा एहसान है। हुकूमत खुद से दे रही है, ये टैक्स का पैसा है, कोई रायमंड से नहीं आ रहा, रायमंड महल्लात से, या वो जो 16 अरब रुपए के टीटी के अकाउंट्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग वाले, वो मकसूद चपड़ासी और सारे, उनसे नहीं आ रहा। कोई एवनफील्ड फ्लैट से नहीं आ रहा, जो अरबों डॉलर के वो हैं उनसे नहीं आ रहा। ये कौमी ख़जाने से आ रहा है जी, 2000 रुपया, ये इन्होंने बताया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जल्दी से शेयर कर देता हूँ कि अब लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान इसी IMF के प्रोग्राम के साथ, इसी कौमी ख़जाने के साथ पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा सोशल प्रोग्राम, एहसास प्रोग्राम चला रहा था। स्कॉलरशिप्स भी दे रहा था, वो इन्होंने कम किए हैं। इन्होंने जो कर्ज़ प्रोग्राम था वो कम किए हैं। वो लंगर खाना भी चला रहा था, वो पनागाहें भी चला रहा था। एहसास प्रोग्राम सबसे बड़ा जिसको दुनिया ने माना वो इमरान खान चला रहा था। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पाकिस्तान की रिकॉर्ड पर थी, पाकिस्तान की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड पर थी। पाकिस्तान में टैक्स जो है वो रिकॉर्ड बना रहा था, जिन्होंने माना। पाकिस्तान में जो शरह नमू थी, तरक्की की शरह, वो 6% थी, वो रिकॉर्ड पर थी। हर चीज़ में रिकॉर्ड तो था। रेमिटेंसेस वो रिकॉर्ड पर थी। तो फिर आपने आकर किया क्या है? इतनी तबाही कर दी। लोग उसको याद कर रहे हैं कि भाई वो तो ये सारा निज़ाम किस तरह से चला रहा था, पेट्रोल पर, गैस पर सब्सिडी भी दे रहा था, तो आपने तबाही कर दी। गैस में 45% इजाफा कर दिया। अब हाल ये है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, बंद होना शुरू हो गई है, क्योंकि उनको गैस बंद कर दी गई है। अंदाज़ा लगाइए अब कहाँ की एक्सपोर्ट्स होंगी। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने ऑर्डर्स लिए थे बाहर से, अब वो और ज़्यादा बदनाम होंगे कि भाई ऑर्डर तो ये पूरे नहीं करते। तो कितनी मुश्किलों से अगली दफ़ा ऑर्डर मिल सकेंगे जब आप ऑर्डर ही पूरे नहीं करेंगे। तो ये तबाही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा रोज़गार वहाँ पर है। कितने लोग बेरोज़गार होंगे आप सोचिए ज़रा। और इस एक इंडस्ट्री से कितनी इंडस्ट्रीज, छोटे मोटे कारखाने, रोज़गार जुड़ता है। तो ये एक तबाही है। लेकिन आगे आपको मैंने सुनवा दिया कि 2000 रुपये हम दे रहे हैं, 2000 रुपये हम दे रहे हैं। इतना बड़ा एहसान, ये एहसान अजीम जो कहा जा रहा है, किया जा रहा है। बिजली आपने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। लोग ये शेयर कर रहे हैं कि जी IMF से कहीं मुआहदा नहीं हुआ जी आपने जो बिजली है वो महंगी करनी है या पेट्रोल 250 रुपये का करना है। नहीं, वो कहते हैं आप अपने लॉसेस कम करें। यानी आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो बड़े बड़े इदारे हैं वो लॉस में चली जा रहे हैं। 500 अरब रुपया तो उन पर खर्च हो रहा है। कोई प्राइवेटाइज करना चाहे करने नहीं देते, तो अब आकर वो कर रहे हैं। तो अपने नुकसानात को कम करें, अल्ले तल्ले जो आपके हैं उनको कम करें। तो ये कहीं इमरान खान ने उनसे डील में नहीं कहा था जी 250 कम पेट्रोल करेंगे, ये सब झूठ। और बिजली जितनी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप इतना ही हैं तो लाइन लॉसेस कम कर दें, आप एफिशिएंसी लेकर आ जाएं, उस तरफ नहीं जनाब जाएंगे। पेट्रोल आपने देख लिया, अब उसकी हम क्या बात करें। उसके बाद घी आपने देखा, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 200 रुपये किलो। तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। चंद चीज़ें जो तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से शेयर की जा रही हैं, इमरान खान साहब के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें तो आपको बताई। उनमें जनाब बिलियन ट्री सुनामी लीड्स टू ऑलिव रेवोल्यूशन, पाकिस्तान जॉइंस इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल, ये हो रहा था। और आज यही तो मसला है कि खुर्दनी तेल, खाने पीने का तेल भी हमें बाहर से ख़रीदना पड़ रहा है। तो उसके लिए अब ज़ाहिर ऑलिव ये नहीं है कि कोई महीनों या एक साल में लग जाएगा, इसमें सालों लगते हैं, लेकिन वो फ़ायदा तो होगा।
फिर पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू यूएस अप बाय 40.27 रीचेज $5 billion in 9 months. Pakistan meat processor awarded 2.2 million export orders from Middle East. Pakistan's large-scale manufacturing broke all records in March 2022. Pakistan's GDP to grow to 6% because of improved industrial and service sector. ये सब इमरान खान के दौर पे हो रहा था. Pakistan records its highest ever IT exports in 9 months of financial year 2022. First ever in Pakistan, KP Modular Operation Theatre in Pakistan. Pakistan's regional exports rise 23.5% worth 3.4 billion in 9 months. 6% ग्रोथ के साथ पाकिस्तान का इकोनॉमिक साइज $383 बिलियन पर पहुंच गया जी, ये भी खबर थी. पाकिस्तान ने 7.16 मिलियन फ़ोन पहले 3 महीने 2022 के पहले 3 महीने में बनाए. यानी ये आप सोचिए, ये 71,60,000 फ़ोन बनते हैं. पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स जंप 33% और ये चलेगी जी $4 ट्रिलियन पर 9 महीने में. उसके बाद तो फिर हुकूमत ही गिर गई ना. अच्छा, फिर आप देखिए, पाकिस्तान टू बिल्ड डेट्स प्रोडक्शन फैक्ट्री वर्थ 6.36 मिलियन इन बलोचिस्तान. 6 मिलियन ये डॉलर हैं. अच्छा, फिर जनाब पाकिस्तान रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ 16 बिलियन इन 10 मंथ्स. कार कंपनीज रीपेड ₹4 बिलियन टू कंज्यूमर्स अंडर न्यू ऑटो पॉलिसी. 4 अरब रुपया जनाब लोगों को वापस किया गया कि उनको लेट डिलीवरी कार की हुई थी, इस वजह से. पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स इट्स फर्स्ट लोकली असेंबल्ड व्हीकल. ठीक है जी, पाकिस्तान ने पहली लोकली असेंबल जो व्हीकल थी उसको एक्सपोर्ट किया. तो ये सब खबरें इमरान खान के दौर में थी जो मैंने चंद की हैं कि अब लोग याद कर रहे हैं कि क्या हुआ. तो इमरान खान साहब की ये चीज़ें अब याद कर करके, चाहे आप इश्तिहारात जितने मर्जी लगा दें, हत्ता कि हुआ वो खबर मैं देख रहा था, हैरान हो रहा था, जियो पर चल रही है कि जी सनतकारों ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है इसको बड़ा खुश आइंद करार दिया है, इसकी बड़ी तारीफ की है सनतकारों ने. कौन से सनतकार जरा हमें ढूंढ दें. तो ये इश्तिहारबाजी अपनी जगह, लेकिन जो हकीकत है, आप सोशल मीडिया का दौर है, वो छुप नहीं सकती. तो अभी 2 महीने में ही इमरान खान को लोग याद करना शुरू हो गए हैं. इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जून के महीने में इमरान खान साहब का रुख कामयाबी की तरफ है. जलसों पर जलसे, मकबूलियत में इजाफा, हर तरह से उनको याद किया जा रहा है. कंपैरिजन भी किया जाएगा तो नजर आएगा कि इमरान खान तो बहुत बेहतर थे. और जो मसाइल उस वक्त कहे जाते थे, यही हुकूमत उस कहती थी ये मसला है, ये मसला है, तो अब ये झूठे पड़ रहे हैं एक एक चीज़ में कि हम आएंगे तो डॉलर जनाब 140 का, पेट्रोल 100 का, उल्टा इन्होंने 250 का कर दिया, तो 150 का वो अच्छा नहीं था इमरान खान के दौर में, और दीगर सब चीज़ें. तो इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी तारीख़ की मकबूल तरीन जो लेवल था उस पर जनाब इस वक्त इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं और दिन ब दिन उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है. अल्लाह हाफ़िज़.